बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। मरियम नवाज़ साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। आज के वीलॉग में बड़ी अहम खबर हम डिस्कस करने वाले हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज सारा मलबा जो है उन्होंने मीडिया पर निकाला, रिपोर्टर्स पर निकाला। आज बड़े वो बैटिंग कर रहे थे पिच पे, ऐसा लग रहा था कि रिपोर्टर्स को जो टीवी चैनल्स के मालिकान हैं उनको खूब धुलाई कर रहे हैं, खूब सुना रहे हैं। आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि तौहीन जो है वो फैसल वाडा साहब ने की, जिनको माफ़ी मिल गई। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो शामिल थे, उनको माफ़ी मिल गई। लेकिन सारा नज़ला चीफ जस्टिस की जानिब से मीडिया पर गिराया गया। फैसल वाडा की तौहीन अदालत का केस, लेकिन फैसल वाडा खुद साइड पे हो गए और मीडिया जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक पंचिंग बैग बन गया। चीफ जस्टिस ने आज खूब खुलकर मीडिया पर बोला और तमाम चैनल्स के मालिकान मौजूद थे अदालत में। मालिकान हर चैनल को बुलाया गया था। 43 चैनल्स थे जिनके मुख्तलिफ एग्जेक्टिव्स जो है आज आए हुए थे। अदालत ने मौका अच्छा जाना और खूब ऐसे सुनाई ऐसे सुनाई जैसे हम इस वीलॉग में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से आपको सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर अगर इसको सम अप करें तो गुस्सा इस चीज़ का था चीफ जस्टिस को, जो 2 दिन कबल खबर चली है और जिस खबर में ये बात हुई है कि चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। उसके बाद आपने देखा कि इलामिया जारी किया गया, वजाहत देनी पड़ी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मीडिया तो चलाता ही झूठ है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया तो आप तो सेंसेशनलिज्म सिर्फ रेटिंग्स के लिए करते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि ये जो रिपोर्टर्स हैं इनको तो ABC भी नहीं आती और जो ये यंग रिपोर्टर्स हैं इनको चाहिए कि अपने एल्डर्स से जो यहाँ पे आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनसे सीखें। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि कब तक ये झूठ का कारोबार चलता रहेगा, कब तक आप डॉलर्स कमाते रहेंगे यूट्यूब से, आपको तो सिर्फ पसंद ही झूठ है। तो ये तमाम चीज़ें चीफ जस्टिस कहे जा रहे थे, सुने जा रहे थे। मीडिया मालिकान भी खामोश थे, उनको अपनी फिक्र पड़ी हुई थी कि नोटिस ना हो जाए। जो वकील इंगेज किए हुए थे फैसल सिद्दीकी साहब, वो फैसल सिद्दीकी साहब भी साइड ले रहे थे मालिकान की कि किसी तरह से उनको इस केस से छुड़ाया जा सके। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था कि यहाँ पे इतनी मुश्किल से आके रिपोर्टर्स जो चीज़ खबर देते हैं और उनकी एक्यूरेसी के हवाले से मल्टीपल रीचेक्स करते हैं, उसके बाद ये खबर जाती है। तो कोई एक इदारे का सरबराह जो कि उस चैनल उस चीज़ में मास्टर भी नहीं है, वो क्या ये तयन करेगा कि कौन सी खबर सही है या कौन सी खबर सही नहीं है। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज जिन चीज़ों की मिसालें दी और कहा कि आपने वो ऑर्डर नहीं चलाया जो हमने फैसल वाडा केस में जारी किया था, तो वो ऑर्डर मीडिया ऑलरेडी पहले चला चुका था। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर खूब मीडिया की धुलाई की। जियो के हवाले से कहा गया कि ये सही खबरें नहीं चलाता। फिर इसके बाद जो है कहा गया कि हम ये किसके चैनल किसके कंट्रोल में सोशल मीडिया। तो एक बड़ी बात क्लियर है कि चीफ जस्टिस इस टाइम जो है वो मीडिया से और सोशल मीडिया से बड़े डरे हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है कि सारा मीडिया उनके खिलाफ कर रहा है। तो और टॉक शोज़ के हवाले से उन्होंने बड़ी बात की। ये क्यों हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह कि मीडिया और सोशल मीडिया पर हम एक पर्टिकुलर नैरेटिव देख रहे हैं। वो नैरेटिव क्या है? वो पर्टिकुलर नैरेटिव जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से है। आज की खबर ये भी है कि आईनी तरमीम के हो सकता है नंबर्स पूरे कर लिए गए हैं, तो आईनी तरमीम अगर होती है तो चीफ जस्टिस के ओहदे को एक्सटेंशन मिल जाएगी, जजेस की रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाएगी। तो इस तमाम मामलात को लेकर चीफ जस्टिस जो है मीडिया पर अपना नजला गिरा रहे हैं और मीडिया नुमाइंदगान ये चीजें, ये फैक्ट्स जो है आवाम के सामने रख रहे हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है अदालत में। जुडिशल पॉलिटिक्स किस तरह से हो रही है, किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बात कहते हैं, उसके बाद उसी की बात की तरदीद करते हैं, उसी बात की वजाहत की जाती है सिर्फ एक चीज के लिए। ये सारा मामला एक्सटेंशन के गिर्द घूम रहा है जिसके बेनिफिशरी सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस भी होंगे, उनकी रिटायरमेंट की एज अगर बढ़ा दी जाती है। मरियम आज बड़ा खुलकर बोले चीफ जस्टिस। फिर हम जब व्लॉग करते हैं तो चीफ जस्टिस शिकायत भी करते हैं कि आप बड़ा सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, बड़ा कुछ बोलते हैं। तो आज तो डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की चीफ जस्टिस ने। सिर्फ डिस्क्रेडिट नहीं बल्कि कहा कि रिपोर्टर्स को फायर करें आप।
देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहुत अरसे से प्रॉब्लम है, आज से तो नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि शायद ये गुफ्तगू शुरू हो गई थी वो बल्ले के निशान वाले मामले के बाद, जब बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस तनकीद की जद में गए और उनके अपने जो माजी में उनको सराहते थे वो उनके खिलाफ खड़े हो गए, तो वहाँ से असल मुद्दा, असल मसला शुरू हुआ। लेकिन फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक और गिला ये है कि शायद उनको लगता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ के अंदर कोई स्क्रूटनी का अमल है ही नहीं। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ अंधेर नगरी है, जैसे उनकी कोर्ट में होता है शायद कि कुछ भी कह दिया जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है चीफ जस्टिस से ऊपर। उनको लगता है शायद यही होता है हमारे यहाँ भी, कोई सेल्फ स्क्रूटनी का भी नहीं है, कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, और ना ही उन्हें लगता है कि चैनल्स के अंदर कोई सवाल जवाब करने वाला है। तो ये जो वो तासुर है उनका, हमें लगा था शायद इस मुकदमे की तवसत से वो तासुर दूर किया जाएगा जब चैनल मालिकान यहाँ पर आएंगे या जो भी यहाँ पर आएंगे ओहदेदारान, वो कम अज़ कम ये तो बताएंगे कि चलो छोड़ दो कोर्ट रिपोर्टर्स को या रिपोर्टर को, जो आम रिपोर्टर फील्ड में होता है उसकी तो वैसे ही जान जस्ती होती है। लेकिन अगर कोई चैनल का तरीक़ेकार है, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, किस तरह से फैसल वाउडा या मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई गई, उस जो एयर टाइम होता है उसमें चैनल्स को खुद नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। हमें लगा शायद कोई चीफ जस्टिस को ये बात बताएगा, लेकिन चैनल मालिकान ने बेहतर जाना कि वो किसी भी तरह से करके इस मुकदमे से निकले, ना वो इसमें पढ़े, ना वो अपना तरीक़ेकार इनको बताए। लेकिन जो इसका एक बैड इफेक्ट होना है या इसका जो एडवर्स इफेक्ट होना है वो ये होना है कि चीफ जस्टिस ने इस मुकदमे को यही नहीं छोड़ना, उन्होंने अभी ऑर्डर लिखना है और उस ऑर्डर के अंदर उम्मीद यही की जा रही है कि सख्त से सख्त ऑब्जर्वेशन होंगी। आज जिस तरीके से कोर्ट रिपोर्टर्स के खिलाफ अंदर बात की गई, यानी आप मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और आप कह रहे हैं जब कोई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चले तो उसके ऊपर चैनल ये जारी करे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ये जो भी चल रहा है मामला, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इससे। तो भाई ऑटोमेटिकली ये बहुत ही बेसिक सा नॉर्म है कि जब आप कोई बात किसी से कहलवा रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चैनल का अपना मौकिफ नहीं होता। तो ये मुझे समझ नहीं आई इस बात की सेंस, और उनके सामने बैठे 26 चैनल के मालिकान में से कोई एक भी उनको करेक्ट भी नहीं कर रहा, ना उनके वकील करेक्ट कर रहे हैं, उल्टा वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और उसके बाद फिर जो जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन आई उसमें उनका एक जो मेन मुद्दा या एक मसला है वो यही है कि वो कमिश्नर रावलपिंडी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों चली। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि फैसल वाउडा ने या मुस्तफ़ा कमाल ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अतर मनीला या बाबर सतार की पगड़ियाँ उछालने की क्या बात की, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता उनको। जो मेन जिस चीज़ से फ़र्क पड़ा, जिस बात का वो बार बार जिक्र करते हैं, वो उनके अपने बारे में ख़बर है, और वो चीफ कमिश्नर वाली ख़बर है, जो कि कमिश्नर रावलपिंडी वाली ख़बर है। और कमिश्नर रावलपिंडी वाली ख़बर के बाद हम देख चुके हैं कि वो बात भूल के नहीं दे रही चीफ जस्टिस को। और अभी जो पूरे का पूरा ये तनाजुर है, अभी जिस किस्म का मामला चल रहा है, इसके अंदर वो यही चाह रहे हैं कि उस पर कोई ऑब्जर्वेशन आए। फिर अभी रिसेंटली परसों का वाकया है, एक्सटेंशन वाला मामला, एक लफ्ज़ चीफ जस्टिस ने उससे मुतालिक नहीं कहा, एक लफ्ज़ भी नहीं। हालांकि वो हवाला दे सकते थे, लेकिन उन्हें पता है ना उस चीज़ में उनकी अपनी कंट्रोवर्सियल इनवाइट होती है, तो उसके बारे में वो जिक्र नहीं करते। गुस्सा असल में उसी चीज का था। देखिए, गुस्सा उनको कमिश्नर रावलपिंडी वाला है, उन्हें लगता है कि उनको मुतनाज़े बनाया गया। हालांकि मुतनाज़े उनको कमिश्नर रावलपिंडी ने बनाया या नहीं बनाया था, उनको 13 जनवरी का फैसला बहुत कुछ कर गया था, तो उसमें कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आना मतलब एक शख्स का मौकिफ है। तो उनको शायद ये सिखाने की या समझने की ज़रूरत है कि आप किसी अखबार में आर्टिकल लिख के सहाफ़ी नहीं बन जाते। आप सहाफ़ी तब बनते हैं जब आपको बेसिक चीज़ें भी पता हों कि किस तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। या अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके अंदर लाइव सवालात जवाबात भी चले थे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ निजी मीडिया चैनल्स ने नहीं चलाई थी। आज जिस चैनल की तारीफ कर रहे थे पीटीवी की, उसको भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने का हुक्म था, पीटीवी को एक्सक्लूड कर दिया गया। बिल्कुल एक्सक्लूड भी कर दिया गया, उनका जिक्र ही नहीं आया। और फिर चीफ जस्टिस असल मुद्दे की तरफ नहीं जाते कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों चलाते हैं। अच्छा मरियम, एक चीफ जस्टिस का इतना बड़ा मनसब है पाकिस्तान में, एक पावरफुल जो है ये कुर्सी है, उस मनसब से क्या एक रिपोर्टर और एक यूट्यूबर के लेवल पे आकर कमेंट करना, उनको क्रिटिसाइज करना, उनको नौकरी से निकालने के हवाले से मालिकान को शिकायत लगाना, क्या ये जस्टिफाई करता है? मतलब यू आर द चीफ जस्टिस मैन। तो देखें कमर, मसला ये है कि सारी बात ज़र्फ़ की होती है। मैं नहीं कह रही कि इससे पहले जो चीफ्स गुजरे वो कोई बहुत ही ज़र्फ़ वाले थे, लेकिन ये साकिब निसार पार्ट 2 भी नहीं है, शायद अल्ट्रा प्रो मैक्स है, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं बातें, उससे भी ज़्यादा। अब आप बेशक कह रहे हैं आपने कोई कंटेम्प्ट नोटिस नहीं लिया, आपको ये मालूम नहीं है कि जितना खौफ आपने फैलाया, आज आपके सामने फैसल सिद्दीकी साहब जो वकील थे मीडिया मालिकान के, वो आपके सामने वो सारी
जो आइन के आर्टिकल है वो पढ़ रहे थे कि कैसे किसी शख्स की तज़हीक नहीं कर सकते आप, और वो बातें जब आपके सामने आइन के आर्टिकल्स पढ़े जा रहे हैं तो चीफ जस्टिस शायद उनको अपनी सेंस में ले रहे थे, लेकिन हमें ये समझ आई थी कि वो शायद आपके सामने पेश होने वाले हर वकील की जुबान है, आपके सामने पेश होने वाले हर साइल की आवाज़ है कि आप जो है वो ये तमाम तर मामला है इसके अंदर आपके कैसे आप कर सकते हैं किसी की भी तस्दीक। तो ये जो पूरा मुकदमा है इसमें अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अगर आप ज़र्फ की बात करें हाँ। तो मुझे लगता है उनके लेवल की तो क्या हम जैसे लोग उनके कंसिडरेशन में होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मरियम, वेरी क्विक क्वेश्चन, आपने इसका हाँ ना में देना है। हुकूमत आइनी तरमीम ये कर लेगी, नंबर्स पूरे होने की मुख्तलिफ जगह से आवाज़ें आ रही हैं, क्या चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल पाएगी या नहीं, आपका क्या ख्याल है? एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगी, जस्ट वन लाइनर एज पर आई नो, और जो मेरी जिन लोगों से बात हुई उसके मुताबिक नहीं हो रही एक्सटेंशन नहीं हो रही, ये मरियम कह रही हैं। हम इसके हवाले से तफसीली आपको आगाह करते हैं अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए इतने। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।